दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हम सुबह सुबह उठ गए थे। सुबह उठकर हमने नहा भी लिया था और ये देखो तो टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। और ये टाइम है ना, मतलब ये वीडियो तीजा के एक दिन पहले की है। तो हमने झाड़ू पोंछा सब में कर लिया था। ये देखो तो सब में झाड़ू लग गया है, पोंछा भी लग गया है और मैंने नहा भी लिया है। और मैंने आलू छीलकर, आलू काटकर उबलने के लिए रख दिए हैं। और मैं यहाँ पे लोटा लेके और यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले छत पर जाऊंगी तुलसी माता के लिए अर्घ्य देने के लिए। ये देखो तो आज मैंने कई दिनों के बाद ये साड़ी पहनी है। मतलब अच्छी तो है पर है ना, फूली फूली हो रही है। ये देखो तो ये अदर झाड़ी की दतौने भी हैं और बारिश इतनी ज़ोरों से हो रही है, कुछ पूछो मत ही। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह रिम झिम चली रही है। अभी तो रिम झिम चल रही थी, अब कुछ दिनों से तो इतनी बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हो रही है। देखो तो पेड़ पौधों पे ही पानी लगे हुआ है और बादल सब में एक जैसा हो रहा है, तो एक जैसा ही पानी सब में गिर रहा है। ये देखो पेड़ पौधे भी हालांकि अच्छे हो रहे हैं और ये देखो पान तो कितना अच्छा हो रहा है। फिर हमने साड़ी ऊंची कर ली और साड़ी ऊंची करने के बाद में ये देखो तो चेहरे पे जो है ना पानी ही पानी लग रहा था, गिर रहा था ना वो। तो पहले हम यहाँ पे मतलब अगरबत्ती को हटा दिया है और यहाँ पे हमने मतलब दीपक की तैयारी कर रहे थे ना, तो गलती से हम दूसरी माचिस ले आए जिसमें काड़ी नहीं पत्थर थे और हम वो लेके आ गए थे। तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले हम यहाँ पे तुलसी जी को अर्घ दे देंगे। और कहते ना, जब तुलसी जी को अर्घ दे दो ना तो मन को शांति ही शांति मिलती है। ये देखो तो रेन तो डाल दिया था, तो यहाँ पे गीला तो वैसे ही हो रहा था ना, तो कम पानी में ही लग गया था। और यहाँ पे पापा जी मतलब दतौने लेके आ गए थे जामुन की, क्योंकि तीजा के लिए करने के लिए। और ये देखो तो हमने यहाँ पे साथिया भी पा लिए और मैंने मुंह ढाँक लिया, हालांकि पीठ हो रही थी ना, फिर भी मैं ध्यान भूल गई कि पापा चले गए हैं। और ये देखो तो इतनी तेज़ हवा चल रही है और छत पर आने के बाद में इतनी तेज़ तो ठंडी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो तो फिर इसके बाद में हम वापस से नीचे गए अगरबत्ती ले, मतलब माचिस लेने के लिए। फिर हम अगरबत्ती और दीपक जला के हम आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद में हम परिक्रमा दे लेंगे और अच्छे से पैर पड़ लेंगे। फिर इसके बाद में हमने लहसुन प्याज को काट लिया था और आलू अच्छे से उबल गए थे। कढ़ाई हमने रख दी है और कढ़ाई रख के फिर हम यहाँ पे हरी मिर्ची काट लेंगे, क्योंकि हम सब्जी में हरी मिर्ची भी डाल देंगे। ये देखो तो हमने हरी मिर्ची भी काट ली, 1 से 2 हरी मिर्ची काट ली हैं। और यहाँ पे हम अधकुचला लहसुन और हरी मिर्ची को कूट लेते हैं और हमें हमेशा फरसी पे ही कूट लेते हैं।
फिर मैं यहाँ पे आटा चालने लगी। और ऐसा है कि मैं हाँ मानती हूँ कि मैं ज़्यादा लेट सोती हूँ तो हमारी नींद ज़्यादा लेट खुलती है, और वही अभी अभी थकान भी कुछ ज़्यादा होती है, इस वजह से हाँ मेरी नींद सुबह जल्दी नहीं खुलती। पर इतना ज़रूर है कि मैं लेट उठती हूँ तो काम पूरा मैं ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि काम कोई कर ले, मैं ही काम करती हूँ। इस वजह से तो मैं सोचो कि अपन रात को लेट सोते हैं तो इस वजह से थोड़ा लेट उठ जाते हैं। और वैसे दिन में सोना तो नींद लगती ही नहीं है और थकावट होती रहती है। ये देखो, तो फिर कढ़ाई का तेल गरम हो गया था तो हमने राई जीरे डाल दिए, फिर हमने लहसुन प्याज डाल दिया है और चलाते रहेंगे। और आलू को भी चेक करिए कि आलू अच्छे से उबल गए हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे पानी लेने में भूल गए थे तो हम यहाँ पे कटोरी लेके आए और पानी लेके भी आए। और फिर यहाँ पे हमने धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर और मसाला लेके हम यहाँ पे मसाला कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आटा लगा लेंगे। समझ लो राखी गई नहीं है तो त्यौहार ही त्यौहार होते हैं ना बहुत ज़्यादा। और हम वीडियो भी कुछ ज़्यादा लेट डाल रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात तो मतलब थोड़ी काम ज़्यादा पड़ जाता है और व्रत भी पड़ जाता है ना, तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है इस वजह से। पर ये साल भर के त्यौहार तो अपन को करने पड़ते हैं। तो हमने आलू डाल दिए थे, मसाला भी अच्छे से सीख गया था। और यहाँ पे कानू होमवर्क कर रहा था। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे तवा रख गैस पे तवा रख दिया है। और यहाँ पे दाल मतलब आलू भी अच्छे से उबल गए हैं तो गैस भी बंद कर देंगे थोड़ी देर से। और यहाँ पे हम कंडी उठा लेंगे क्योंकि हमें कंडी भी करना है बेसन दर के लिए। और फिर हम यहाँ पे फटाफट रोटियाँ बनाने लगेंगे। और ये देखो तो इतनी अच्छी सब्जी दिख रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर कानू के पापा ने और भैया जी ने नहा लिया था, भैया ने। और कानू के पापा उठ गए थे ना, तो हमने इस तपेली में ही चाय बनने के लिए रख दी है। और ये तपेली मैं आपको बताती हूँ, ये तपेली हम लोगों ने मतलब जो बाल झड़ रहे हैं ना, तो उन बालों में से हमने ये तपेली ली थी। बहुत अच्छी देच की लगती है। तो मैं हमेशा इसमें दूध लेती हूँ, पर मैं कभी कभी इसमें चाय भी बना लेती हूँ, तो बहुत अच्छी बन जाती है चाय। है ना, कितनी तेज़ में कर दो ना तो फनती नहीं है, वहीं की वहीं अच्छे से उबलती रहती है। ये देखो, तो फिर हम यहाँ पे रोटी भी बना ली हमने।
रोटी बन गई थी और कपड़ों का इतना ढेर लग गया था, बर्तनों का भी ढेर लग गया था। फिर मैं बाहर जितने सारे कपड़े रखे हुए थे ना, तो मैं इनको ऊपर मतलब टान पर जमा लूँगी और ऐसा ही रहता है। और टाइम है ना 11 बज रहे हैं। 11 बजे अब मैं बिस्तर उठा कर रख रही हूँ। फिर 11 बजने के बाद में कानू को नहला के, कानू ने खुद नहा लिया था। फिर मैं यहाँ पे कानू को तैयार करने लगी, क्योंकि कानू को मैं भी जाने वाली हूँ स्कूल। और अब तो कुछ दिनों से इतना परेशान कर रहा है ना, पहले बहुत अच्छे से जाता था ना, अभी स्कूल का नाम सुनता है ना तो रोने लगता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना है, बस यही लगा रहता है। फिर उसको वही ना जैसे तैसे अच्छे से मनाते हैं, फिर उसको स्कूल के लिए भेजते हैं। बड़ी मुश्किल से मानता है और वही रिश्वत भी देनी पड़ती है उसको, क्योंकि हम तुम्हें स्कूल लेने आएंगे ना तो स्कूल से हम आपको चोकोबार दिलाएंगे, कॉर्न दिलाएंगे, ऐसे उसको मस्का भी लगाना पड़ता है। ये देखो, तो फिर इसके बाद में हम कानू को अच्छे से तैयार कर देंगे। चला गया है स्कूल, कानू के पापा चले गए ड्यूटी। और देखो 2 टब भरकर हो गए इतने ढेर सारे बर्तन। तो हमने बर्तन साफ तो कर लिए थे और हम यहाँ पे एक एक बर्तन को अच्छे से धो लेंगे। ऐसे ही इतने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं ना, कुछ पूछो मत, इतना परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। तो मैं कभी कभी ऐसा लगता है यार, मायके में मम्मी में मतलब हमारी भाभी को, हमारी दीदी को कोई भी आता है ना, इतना काम कराता है, इतना काम कराता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि खुद करते रहो और खुद करते रहो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपन ने पानी पी लिया तो एक गिलास उठा के अपन उधर रख दे, बिल्कुल नहीं। एक गिलास रखेंगे ना तो वो भी उठाने हमको ही जाना पड़ता है। इतना परेशान हो जाती हूँ मैं। पर नहीं, काम है पर इतना नहीं, कोई सोचता नहीं है। अपन सबके बारे में सोचे ना, कोई अपने बारे में नहीं सोचता। फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। ऐसे करके ये देखो, तो ये सुबह के बर्तन है, इतने सारे बर्तन हो गए। फिर एक और बार होंगे, फिर दोपहर में होंगे, फिर शाम को हो जाएंगे। तो ज़्यादा थकावट हो जाती है। और कहने वालों को क्या है, ज़रा सी देर में कह जाते कि तुमको क्या काम है भाई, तुम ड्यूटी कर रहे हो तो हम भी तो घर का काम कर रहे। पर ऐसा कोई नहीं समझता कि घर पे भी कितना काम है। हाँ भाई, घर पे काम नहीं रहता है। जो रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर, खाना खा के फ्री हो जाता है, उसके लिए काम नहीं होता है। जो काम करता है ना, उसको ही पता रहता है कितना काम होता है। ऐसे करके ये को देखो, तो इतनी डलिया भरा आ गई है बर्तनों से कि बर्तन भी नहीं बन रहे हैं डलिए में। हमारी पायलें मतलब काली काली हो गई थी, मैल सा जम गया था ना। तो हम यहाँ पे पायलों को साफ़ कर रहे कि हरतालिका तीज को पहनेंगे। पर हमने सही बताया ना, तो हम काम में इतना उलझ गए थे, तो हमने कुछ ज़्यादा पहना ही नहीं था। सादा सिंपल हम तीज पर तैयार हुए थे। और ये देखो, तो हम पायलों को कितने अच्छे से चमका लाए हैं। और ऐसा है कि मतलब पायलें ज़्यादा पहनती नहीं हूँ मैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं पहनती, सिर्फ मंगलसूत्र हो और मेरे लिए पतली पतली पायलें हों और बस मैं तैयार हो जाती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ों का शौक़ नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ मैं पहनूँ या ना पहनूँ, मैं ज़्यादा शौक़ नहीं रखती हूँ।
हैं, साफ़ सफाई नीचे कर आ गए थे और बर्तन भी साफ़ हो गए थे, सब काम हो गया था। फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर छत पे कपड़े डालने के लिए और इतनी ज़ोर से बदल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, और सुबह सुबह तो इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा ही जल चढ़ाना मुश्किल हो रहा था। फिर ऐसे करके मैं एक एक कपड़े को डाल दूँगी और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।